सो हेलो एवरीवन। अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे मैथ्स में। चलिए स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स वाले, इसको इरेज कर देते हैं सबसे पहले। ठीक है, डेट क्या है? डेट लिखा हुआ है 19। हमारी ग्रामर की क्लास हो चुकी है। अब ग्रामर की क्लास के बाद अब मैथ का स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो क्लास 5 चैप्टर 4। चैप्टर 4 क्या है? मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन और क्या? डिवीजन ऑफ नंबर्स। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? किसी नंबर को सपोज दैट मल्टीप्लाई करना है, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया। डिवीजन भी ये मैं आपको पहले क्लास 4 वाले चैप्टर में बता चुका हूं कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का मेन मोटो क्या होता है। डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन में जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें लिखा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ लार्ज नंबर। सिंपल सा, कुछ नहीं करना। जब मल्टीप्लिकेशन करना है किसी लार्ज नंबर के साथ में, इसमें क्वेश्चन दिया है, हाँ जैसे इसमें दिया है 2357 इंटू 123, ऐसा दिया है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हम वंस नंबर को देखेंगे। वंस क्या है? ये है 3। तो 3 को इन सारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 जा 21 Q1 2, 3 5 जा 15, 15 2 17 के 7 कैरी 1, 3 3 जा 9, 9 1 10 के 0 कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7। नीचे क्या करेंगे? क्रॉस। फिर इस 2 को लेंगे तो 2 को सबके साथ मल्टीप्लाई, 2 7 जा 14 की 4 कैरी 1, 2 5 जा 10, 10 1 11 की 1 कैरी 1, 2 3 जा 6, 6 1 7, 2 2 जा 4। फिर क्या करेंगे? डबल क्रॉस। क्या करेंगे? डबल क्रॉस। अब इसको 1 वाले को 7 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। किसी नंबर का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा, याद है ना? इनको सबको ऐड कर देंगे तो 1 11 1 कैरी 1, 7 1 8 1 9, 7 7 14 14 और 7 7 14 14 और 5 कितना हो जाएगा? 19, 19 की 9 कैरी 1, 4 3 7 1 8 और 2। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन लार्ज नंबर का। कुछ नहीं करना, बस ध्यान से देखना है। ऐसे ही कई सारे नंबर दिए, उनको मल्टीप्लाई करना है, बन जाएगा। फिर से मल्टीप्लाई, इसमें केवल मल्टीप्लाई करना है, सारे क्वेश्चन इसके बन जाएंगे आराम से, कोई डाउट नहीं। हाँ, मैं आता हूं किसमें? वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम बताना जरूरी है। तो वर्ड प्रॉब्लम में क्या है? क्वेश्चन लिखा है, पेज नंबर 119 का है, पेज नंबर 119। और क्वेश्चन क्या लिखा है? द कॉस्ट ऑफ अ लंच बॉक्स इज ₹98। तो क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ लंच बॉक्स कितना है? ₹98। जो कॉस्ट है लंच बॉक्स की वो कितना दिया? 98 दिया हुआ है। फिर अ कार्टून कैन कैरी 25 सच बॉक्स। तो जो कार्टून है, तो एक कार्टून में कितने हैं? कार्टून कैरी कितने बॉक्स? 25 बॉक्स। एक कार्टून में कितने बॉक्स हैं? 25। फिर क्या लिखा है? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सप्लाई 70 सच कार्टून इन अ डे। और जो सप्लाई, जो फैक्ट्री है, वो कितने सप्लाई करती है एक दिन में? 70 कार्टून सप्लाई इन अ डे। कितना? 70। ठीक है, 70 कार्टून सप्लाई करती है। और एक कार्टून में कितने बॉक्स है? 25 बॉक्स। 70 कार्टून एक दिन में सप्लाई करती है। फिर लिखा गया है व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ 70 सच कार्टून। तो ये 70 जो कार्टून है, इनका कॉस्ट कितना होगा? कॉस्ट कितना आएगा? तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने क्या लिखा? कॉस्ट ऑफ लंच बॉक्स इतना 98 दिया है, उसका क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ 25 बॉक्स। तो 25 बॉक्स का कॉस्ट निकालूं, कितना आएगा? यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 25 बॉक्स कितना आएगा? 98 रुपए होता है। कितना कॉस्ट ऑफ लंच बॉक्स का? 98 रुपए है।
और 25 बॉक्स है तो कितना हो जाएगा रुपीज, कितना आ जाएगा रुपीज 2450, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया 98 से 25 को। फिर क्या बोला था क्वेश्चन, क्वेश्चन ये बोला था मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सप्लाई 70 सच कार्टून इन अ डे, और कितने कार्टून सप्लाई कर रहा है 75 कार्टून, 70 कार्टून, ठीक है। कार्टून कैरीज, कितने कार्टून कैरीज कर रहे हैं 25 कार्टून कैरीज, 25 बॉक्स एक कार्टून में। हमको ये बताना है कि 70 कार्टून मतलब एक कार्टून कैरी 25 बॉक्स रहते हैं, और हमने कॉस्ट निकाला 25 बॉक्स कितना आया 2450। कार्टून सप्लाई इन अ डे 70 कार्टून सप्लाई कर 70 इंटू क्या कर देंगे हम लोग 2450। तो ये क्या आएगा टोटल कॉस्ट ऑफ कार्टून सप्लाई इन अ डे, दैट मीन्स 70 इंटू 2450, 70 इंटू 2450 कितना आएगा 171,500। ये क्या आ गया हमारा द कॉस्ट ऑफ 70 सच कार्टून इज, कॉस्ट ऑफ 70 कार्टून सप्लाई इन अ डे, या कॉस्ट ऑफ कार्टून इसमें लिख सकते हैं 70 कार्टून, या इन अ डे मतलब डे में तो 70 है ना, इसको ऐसे करना है, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन ये था कि जो लंच बॉक्स की कॉस्ट है वो 98 रुपए है, और एक कार्टून में 25 बॉक्स हैं, 25 लंच बॉक्स हैं, तो हमारे पास, और हाँ जो फैक्ट्री है वो सप्लाई करती है 70 बॉक्स एक दिन में, 70 बॉक्स सप्लाई करती है। हमको ये बताना है कि टोटल कॉस्ट कितनी होगी उस बॉक्स की, तो कॉस्ट कितनी होगी 70 बॉक्स की। हमने क्या किया एक कार्टून में 25 थे, हमने 98 से 25 को मल्टीप्लाई कर दिया, और जो भी आया उसमें हमने 70 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो बन जाएगा ये क्वेश्चन। फिर क्या दिया हुआ है, माइलस्टोन 4.2 में जो वर्ड प्रॉब्लम का पहला नंबर है वो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान सुनिएगा। डीवीडी ऑफ कंप्यूटर गेम्स, जो डीवीडी है कंप्यूटर गेम्स का उसका कॉस्ट कितना है, कॉस्ट ऑफ डीवीडी ऑफ कंप्यूटर गेम्स कितना दिया है ₹2342। तो क्या बोला है कि जो कॉस्ट है कंप्यूटर गेम्स का, डीवीडी ऑफ कंप्यूटर गेम्स कितना है 2342। तो बोलता है व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ 69 सच डीवीडी, तो बोला है टोटल कॉस्ट ऑफ 69 सच डीवीडी। तो टोटल कॉस्ट कितना होगा 69 यदि डीवीडी है तो 69 है, तो हम लोग क्या करेंगे ₹2432 में 69 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 69 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद वही हमारा क्या हो जाएगा टोटल कॉस्ट हो जाएगी 69 डीवीडी का, ठीक है। चलिए इसको जल्दी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, A truck can carry 7,833 kg of load, लिखेंगे ट्रक है कैरी लोड कितना है 7,433 kg। ट्रक कितना कैरी कर रहा है लोड, ट्रक कैन कैरी अ लोड कितना 7,833 kg, ठीक है। हाउ मच लोड कैन 565 सच कैरी, तो क्या बोलेंगे, क्या बोला है ये टोटल लोड कैरी बाई 565 ट्रक इज इक्वल टू, तो 7,833 kg
एक ट्रक लोड करता है अपने उसमें, ठीक है। तो टोटल कितने हैं ट्रक हैं 565, दोनों क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो उससे क्या पता चल जाएगा, जब एक ट्रक अपने में लोड रखा है 7833 केजी, तो हमारे पास 565 ट्रक हैं, तो टोटल लोड कितना हो जाएगा, उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई। थर्ड नंबर लिखिए, थर्ड नंबर है हाउ मेनी टॉयज विल देयर बी इन 1085 बॉक्सेस इफ वन बॉक्स ऑफ टॉयज कंटेन 721 टॉयज। देखिए लिखेंगे वन बॉक्स कंटेन, एक बॉक्स कितना कंटेन करता है, वन बॉक्स कंटेन अ टॉय इज इक्वल टू, एक बॉक्स कितना टॉय कंटेन करता है, कंटेन्स अ टॉयज कितना 721। तो क्या बोला गया, हाउ मेनी टॉयज विल देयर बी इन, कितने बॉक्स में, ए टोटल टॉयज कंटेन बाई 1085 बॉक्स। तो 1085 बॉक्स में कितने टॉयज होंगे, वन बॉक्स में इतने टॉयज हैं, तो 1085 में कितने बॉक्स होंगे, हम लोग लिखेंगे 1085 इंटू 721, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा वही हमारा क्या है, टोटल टॉयज कंटेन बाई 1085 बॉक्सेस, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन बोला गया है व्हाट इज द कॉस्ट, ये 8546 विजिटर्स विजिट द ताजमहल ऑन अ पार्टिकुलर डे, मतलब किसी एक पार्टिकुलर डे में कितने हैं, तो इन आ पार्टिकुलर डे, इन अ पार्टिकुलर डे विजिटर विजिट्स आ ताजमहल इज इक्वल टू, कितने लोग विजिट करते हैं पार्टिकुलर डे में 8546। तो क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ मेनी विजिटर्स विल विजिट इन अ ईयर इफ द नंबर ऑफ विजिट्स पर डे इज टेकन एज 8546, यदि एक दिन में कितने हैं, कितने लोग विजिट कर रहे हैं, इन वन डे 8546 लोग विजिट कर रहे हैं ताजमहल में, तो पूछता है हाउ मेनी विजिटर्स विल विजिट इन अ ईयर, तो एक साल में कितने लोग विजिट करेंगे, तो वन डे में इतने हैं, तो एक साल में कितने दिन होते हैं 365 भी होता है और 366, दोनों में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने में जो आंसर आएगा वही हमारा क्या है टोटल आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं थे, सब में मल्टीप्लाई करना है बस, हाँ ध्यान देना कि इसको समझना कैसे है। फिर क्या है, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ 69 कार्स, क्या बोला है, टोटल कॉस्ट बताना है 69 कार्स का, इफ वन कॉस्ट ऑफ वन कार, कॉस्ट ऑफ वन कार कितना है 7,85,250, तो टोटल कॉस्ट कितनी बताना है, टोटल कॉस्ट ऑफ 69 कार कितना हो जाएगा, ₹7,85,250 इंटू 69, जो आएगा वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। फिर लिखेंगे न्यूज पेपर कंटेन्स, लास्ट नंबर, आज न्यूज पेपर कंटेन्स 185 कॉलम, एक न्यूज पेपर है, न्यूज पेपर कंटेन्स 65 कॉलम, एक न्यूज पेपर में 65 क्या है, 65 क्या कंटेन करते हैं कॉलम्स, फिर क्या है ईच कॉलम कंटेन 120 लाइंस, और हर एक कॉलम में कितने हैं 120 लाइंस हैं, लिखेंगे ईच कॉलम कंटेन्स 120 लाइंस, ईच कॉलम कंटेन 120 लाइंस,
और हर एक कॉलम में कितने लाइंस होते हैं? 120 लाइंस होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ? ईच लाइन है 32 लेटर, और सभी लाइन में ईच लाइन हैज 32 लेटर्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द न्यूज़पेपर? तो टोटल लेटर्स इन आ न्यूज़पेपर। अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है कि एक न्यूज़पेपर में 65 कॉलम है। एक न्यूज़पेपर में कितने कॉलम है? 65 कॉलम है, और हर एक कॉलम में कंटेन्स 120 लाइन, और हर एक कॉलम में कितने लाइन है? 120। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? 120 में 65 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर क्या बोला? हर एक लाइन में 32 लेटर हैं, तो हर एक लाइन में 32 लेटर हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? 32 का भी इसके साथ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। जो आएगा वो हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, बन जाएगा। ठीक है, इसको इरेज कर दें। अब नेक्स्ट लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये कई बार पढ़ा गया चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है। जब किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है? वही सेम नंबर मिलता है। जैसे एग्जांपल में लिखेंगे 25 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो क्या मिलता है? 25। सेकंड नंबर, जब किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है? 0 मिलता है। जैसे हम लोग 30 को मल्टीप्लाई करते हैं 0 से, क्या मिलता है? 0 मिलता है। थर्ड नंबर लिखेंगे, जब हम किसी नंबर में, जैसे सपोज दैट कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं, जैसे नंबर, या हम एग्जांपल ही ले लेते हैं इसमें 2 इंटू 4 इंटू 1 इक्वल टू 2 इंटू 4 और इंटू 1, ऐसा दिया है ना। सबसे पहले किसको मल्टीप्लाई कर? 4 इंटू 1 कितना होगा? 4। 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 1 2 4 जा 8, दोनों क्या आएंगे? इक्वल हो जाएगा। फोर्थ नंबर लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? जैसे हमारे पास क्या है? 8 इंटू 4 प्लस 5, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 इंटू 4 और प्लस 8 इंटू 5। इसको सॉल्व करो और इसको सॉल्व करो, ये जाएगा कितना? 8 इंटू 5 प्लस 4 9, 8 9 जा 72, 8 4 जा 32 प्लस 8 5 जा 40, तो जाएगा 2 4 3 7। दोनों क्या है? सेम आए, मतलब आंसर सही है। ठीक है, ये हमारा हो चुका। ये बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। एक और है फिफ्थ नंबर, फोर्थ फिफ्थ, 1 2 3 4 फिफ्थ। हाँ, एक क्या है? ऑर्डर चेंज करने पे, सपोज दैट मैंने क्या लिखा है? 8 इंटू 4 या 4 इंटू 8, लेकिन कैलकुलेशन में क्या आएगा? 32, सेम आएगा। फिर नेक्स्ट लिखेंगे, जब किसी नंबर को, सपोज दैट मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया 10 से, कितना आ जाएगा? 1 0, मतलब 1 0 20 आ गया। फिर हमने क्या किया? 2 को मल्टीप्लाई किया 00 100 से, कितना हो जाएगा? 00 हो जाएगा। फिर 2 को मल्टीप्लाई किया किससे? 1000 से, जितने जीरो हैं जीरो हो जाएगा, क्योंकि 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से, और उसके बाद जितने जीरो हैं तो हम लोग जीरो भी बढ़ाते चलेंगे। सेम ऐसे ऐसे करते चलेंगे। 2 को मल्टीप्लाई किया, जितने जीरो हम लोग बढ़ा दिए था साइड, सेम वही बढ़ते जाएंगे। कितने जीरो हैं? 3 2 5, 3 2 5। ठीक है, जल्दी करिए। जैसे कुछ एक एग्जांपल देता हूं इसमें मैं, इसमें एग्जांपल क्या है? कुछ ओरली हम लोग कर सकते हैं। जैसे क्या लिखा है? 300 इंटू 200। कुछ नहीं करना, जीरो को साइड में लिख देते हैं। 1 2 3 4, टोटल जीरो कितने? 4। अभी बचा क्या? 3 और 2 बचा, 3 इंटू 2 6। फिर हमारे पास क्या दिया है? 400 इंटू 300। हम लोग क्या करेंगे? या 3 000 दे दिया तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले जीरो काउंट करना है। 1 2 3 4 5, 5 जीरो लिख देंगे इधर साइड, और फिर क्या है? 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 12, आंसर। फिर क्या है? हमको दिया है अगला नेक्स्ट क्या? 50 इंटू 200 इंटू 300, या 400 लिख देता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा? पहले हम क्या करेंगे? 5 इंटू 2 इंटू 4 लिख देंगे, जीरो काउंट करो, 2 1 3 3 2 5, 5 0, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, और 5 0 हमारे एज इट इज रहेंगे। ठीक है,
ये हमारा हो गया ओरली करने के लिए। ठीक है, तो ये बात हो गई मल्टीप्लिकेशन की, और हम लोग आज इसको यहाँ पास एंड करते हैं। कल हम लोग क्या देखेंगे, डिवीजन और सिंप्लीफिकेशन। चैप्टर 4 में डिवीजन और सिंप्लीफिकेशन बचा हुआ है, कल हम लोग इसको देखेंगे। तो आज इसको यहाँ पास एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है।